साहब आप प्लीज मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं ये रिचर्ड ग्रेनेल पे भी आना चाह रही हूँ। इनके हवाले से भी नाजरीन को भी दिखाना है, आप सबसे भी पूछना है कि उनको शायद गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एडवाइजर मुंतखब कर दिया है और पीटीआई वाले इतने खुश हैं जितने शायद वो खान साहब के पीएम बनने पर खुश थे ना, उतने ही खुश हैं। पॉइंट इज मोना, अगर मैं बात कंप्लीट करूं जी जी कि जो बार बार मेन स्ट्रीम टीवी पे बोला जा रहा है ना, वो ट्रैक्शन नहीं उठा रही, कहीं भी अवाम में नहीं उठा रही। जितने जोर से बोले, जितने शोर से बोले, हमें पता है। आपने अगर ये जो है वो ड्रामा करना है कि 9 मई पे खान को जो है वो कोई जो है वो उनके गुनाह माफ करने, देखें दो बातें हैं। आयरॉनिकली हमारा मुतालबा ही ये है, पहला जो खान के 2 मुतालबे उनमें एक ही है कि 9 मई पे कमीशन बना लें, वो तो खुद 9 मई को उठा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने ये टीवी पे करना है, मैं जी ये ओपन इनविटेशन, जिस एंकर ने 9 मई पे प्रोग्राम करना है, और आपको पता है मैं रीजनेबल बात करता हूं लेकिन ऑनेस्ट बात करता हूं, बिल्कुल, मुझे बिठाएं, जिसको बिठाना है बिठाएं, पूरा प्रोग्राम कर ले, लेकिन हैव अ डिस्कशन ऑन इट, दैट इज सीरियस। फिर सेंसर नहीं करना। बिलाल साहब आ जाए, कल का कर ले, मैं जो है वो पूरा घंटा दे दूंगा, कि मुझे पता है 1 साल वो केस मेरे पे भी हुआ था जिसमें सिर्फ मैं नहीं, हमारे सारे मुलजमीन जो है वो बरी हो गए। वो मैं टीवी पे कह सकता था, वो टीवी चैनल को ही नहीं कह सकता था। ये वही केस है जिसकी आज भी वो मिसालें देते हैं। अब ये जो डायलॉग की बात है ना, डायलॉग आपकी मर्जी है। तारीख हमें 77 की, 99 की, 70 की, 96 की सारी ये बताती है कि जब एक मुल्क में क्राइसिस हो जाए तो हुकूमत अपनी आंखें बंद कर सकती है। उस क्राइसिस को कभी हुकूमत नहीं जीतेगी। वेरी फेयर। झगड़ा साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ, आपने चूंकि मीडिया के हवाले से और डायलॉग के हवाले से बात की 9 मई पे, मतलब बिल्कुल ओपन डिस्कशन, बिल्कुल आपसे कैंडिड बात हमने कई दफा की है। आप क्योंकि कह रहे हैं कि दोबारा करें, कोई अगर चीज मिस आउट हो गई है, मैं दोबारा अभी कर रही हूँ राइट अवे। कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, बयानात हैं पीटीआई लीडरान के, जो कि उस वक्त कह रहे थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, इंस्टॉलेशंस पे जा रहे हैं, कोई कह रहा है जीएचक्यू जा रहे हैं, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर मुल्क में एक ही टाइम पे वो अटैक्स हुए थे सारे इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्री, ये भी चीज है। प्रॉब्लम कहाँ अटकी है, वो कहते हैं मास्टरमाइंड खान साहब ने किया है। और ये बात बहरहाल मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, मुत्तफिक होकर कहती हूँ, आपसे बढ़ करके प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई है कि वो मास्टरमाइंड इमरान खान साहब ने किया है। आपके पास कोई काउंटर पॉइंट है जो कि आपको लगता है आपने पहले ना किया हो इस पूरे 1.5 साल में, तो प्लीज गो अहेड, आप फरमाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी आपने इन अ वे एक्सप्लेन जो है वो किया, ठीक है, उसका तो अभी तक कोई एक सबूत नहीं आया। जी यही मैं अर्ज कर रही हूं। अगर उसका आई एग्री एंड आई सेकंड यू, इन्होंने अभी तक एस्टैब्लिश बिल्कुल नहीं कर पाए दैट हु मास्टरमाइंडेड। तो ये एक दिन में नहीं आ सकता ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम, क्राइम क्या है वहां पे? आर्सन है। बाकी ना पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करना इलीगल है, ना किसी सिविल दफ्तर के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करना इलीगल है। जी जी जी, फिजिकल अटैक करना इलीगल है ना, एनी इंस्टॉलेशन एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑल द मोर, और चाहे पार्लियामेंट हो वो भी उतना ही ज्यादा, गिवन द सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट फिजिकल अटैक हुआ है। हाँ, इसमें बहुत सी चीजें जो कि नहीं कही जाती, जैसे 9 मई से पहले क्या हुआ। कल अमीर हैदर खान होती है एनपी के जो सदर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे जी, उनका एक बयान आया किसी और में नेशनल हेडलाइंस कर देता, कहते हैं जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि इमरान खान को हटाओ, वरना इमरान खान के पास 10 साल का प्लान है हुकूमत करने का। ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है कि कई लोग रिकॉर्ड पे हैं फॉर हैविंग सेड दिस। बिलाल साहब रहे हैं, अगर वो सच कह रहे हैं तो ये नेशनल हेडलाइंस होनी चाहिए। फिर अगर जनरल बाजवा ने ये कहा है तो आर्मी एक्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैंने डिटेल से नहीं कहा, लेकिन आई एम विद यू ऑन दिस। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि अगर ये बात कह रहे हैं लोग तो फिर जाहिर है वो उनके ऊपर एक बहुत सीरियस एलिगेशन है।